क्या आपने कभी सुनी है उस खून से सनी नदी की कहानी, जो इंसानियत के सबसे काले दौर की गवाह बन गई, लेकिन एक दिन उसकी धार में बहने वाली थी एक पूरी पीढ़ी की पीड़ा। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे हर किसी को जानने और समझने की जरूरत। ये नदी एक चेतावनी थी कि जब तक हम इंसानियत को नहीं समझेंगे तब तक हम सब इसी खून की नदी के किनारे खड़े हों, जहां हमें हमारी गलतियों का हिसाब देना हो। ये घटना न केवल इस्लामिक, यहूदी और क्रिश्चियन धर्मों के बीच समान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के संघर्ष का ये वाकया, जो उस समय के अत्याचार और बुराई के खिलाफ अल्लाह की शक्तिशाली प्रतिक्रिया का प्रतीक है। इस वाकये के मुख्य तत्वों में फिरौन की तानाशाही, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संघर्ष, अल्लाह के मुजिजे और फिरौन के अत्याचारों का परिणाम खून की नदी की घटना शामिल है। फिरौन के शासनकाल में मिस्र में एक अत्यधिक तानाशाही और दमनकारी शासन था। फिरौन ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसराइलियों बनी इसराइल पर फिरौन का अत्याचार बहुत भयंकर था। वह उन्हें गुलाम बना चुका था और उन्हें कठिन श्रम में लगाया था। इसराइलियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और वे अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिरौन ने आदेश दिया था कि हर नवजात इसराइली लड़के को मार दिया जाए ताकि इसराइलियों की संख्या पर नियंत्रण रखा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म उस समय हुआ जब फिरौन ने बनी इसराइल के नवजात लड़कों को मारने का हुक्म दिया था। अल्लाह के हुक्म से उनकी मां ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। अल्लाह की मर्जी से फिरौन के घर में ही उनकी परवरिश हुई। हजरत मूसा के पालन पोषण का ये पहलू फिरौन के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत थी। जब हजरत मूसा बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें अपनी मुसीबत से निकलने और फिरौन के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने का आदेश दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में ये सच्चाई प्रस्तुत की कि वह अल्लाह का पैगंबर है और वह फिरौन से कहते हैं कि वह इसराइलियों को स्वतंत्रता दे। फिरौन ने हजरत मूसा की बातों को नकारा और उनकी बातों को चुनौती दी। वह अपनी सत्ता और अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने ये नहीं माना कि एक साधारण इंसान उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। हजरत मूसा को फिरौन के दरबार में अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और अल्लाह के आदेश का पालन करते रहे। अल्लाह ने हजरत मूसा को कई मोजिजे चमक दिखाने के लिए प्रेरित किया ताकि फिरौन और उसकी सेना को चेतावनी दी जा सके। इन मोजिजों में सबसे प्रसिद्ध घटना थी जब हजरत मूसा ने अपनी छड़ी से समुद्र में मारा और समुद्र दो हिस्सों में बंट गया, जिसे हजरत मूसा और उनके अनुयायी सुरक्षित रूप से पार कर गए। इसके बावजूद फिरौन और उसकी सेना ने हजरत मूसा के रास्ते का पीछा किया और फिर वे समुद्र में डूब गए। लेकिन खून की नदी का वाकया एक अलग और महत्वपूर्ण मुजिजा था जिसे अल्लाह ने फिरौन और उसकी सेना को चेतावनी देने के लिए भेजा। जब फिरौन ने हजरत मूसा और उनके अनुयायी इसराइलियों को स्वतंत्रता देने का आदेश देने से इनकार कर दिया और अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो अल्लाह ने फिर से उसे एक मुजिजा दिखाने का आदेश दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नील नदी को खून में बदलने का आदेश दिया। यह मुजिजा एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। जब हजरत मूसा ने अपनी छड़ी से नील नदी को मारा तो पानी खून में बदल गया। यह घटना फिरौन और उसके दरबार के लिए एक बड़ी झटका थी, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि अल्लाह के आदेश और शक्ति का स्पष्ट संकेत था। नदी का पानी खून में बदल जाने से फिरौन और उसकी सेना घबराए, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के संकेतों को नकारा और अपने अत्याचारों को जारी रखा। फिरौन ने हजरत मूसा से कहा कि यदि वह पानी को फिर से साफ कर दें तो वह इसराइलियों को स्वतंत्रता दे देंगे। हजरत मूसा ने कहा कि अगर फिरौन अपनी नफरत और अत्याचार नहीं छोड़ता तो और भी बड़ी सजा आने वाली है। खून की नदी के बाद अल्लाह ने फिरौन और उसकी सेना को अन्य आपदाओं का सामना कराया। इनमें मेंढकों की बाढ़, फसल का नष्ट होना, लाशों का सड़ना और अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल थी। फिरौन को इन सब आपदाओं के बावजूद अपने रास्ते से नहीं हटाया जा सका। फिरौन ने हजरत मूसा से कहा कि यदि वह इन आपदाओं को रोक दें तो वह इसराइलियों को स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन हजरत मूसा जानते थे कि फिरौन अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। इन आपदाओं के बावजूद फिरौन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अल्लाह ने उसे पूरी तरह से विनाश की ओर ले जाने का निर्णय लिया। अंत में जब हजरत मूसा और उनके अनुयायी मिस्र से बाहर निकलने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तो फिरौन और उसकी सेना ने उनका पीछा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र में मारा और अल्लाह की शक्ति से समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। हजरत मूसा और उनके अनुयायी उस सूखे रास्ते से सुरक्षित रूप से पार कर गए। फिरौन और उसकी सेना ने भी वही रास्ता अपनाया, लेकिन जैसे ही वे समुद्र के बीच में पहुंचे, समुद्र के पानी ने उन्हें डुबो दिया। फिरौन ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए अल्लाह से माफी मांगी, लेकिन यह देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसे बख्शने से इनकार कर दिया और उसका और उसकी सेना का अंत कर दिया। यह घटना एक ऐतिहासिक और धार्मिक संदेश के रूप में कायम रही। खून की नदी का मोजिजा न केवल एक घटना है,
बल्कि यह अत्याचार, अन्याय और बुराई के खिलाफ अल्लाह के न्याय और शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब कोई सत्ता अपनी तानाशाही के रास्ते पर चलती है और इंसानियत का उल्लंघन करती है तो उसका अंत निश्चित होता है। खून की नदी का वाकया यह भी साबित करता है कि अल्लाह की शक्ति से कोई बच नहीं सकता। जब कोई इंसान अपनी बुराइयों और अन्याय को बढ़ाता है तो वह अंततः खुद उसी के शिकार हो जाता है। इस घटना ने यह भी सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे कितना भी बड़ा अत्याचार क्यों न हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निडरता और ईमानदारी से फिरौन के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः अल्लाह के आदेश से फिरौन और उसकी सेना को नष्ट किया। इस वाकये से यह संदेश मिलता है कि अत्याचारियों और तानाशाहों के लिए कोई भी अंत अच्छा नहीं होता। खून की नदी और अन्य आपदाएं उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं। यह घटना एक मजबूत संदेश देती है कि जब तक हम न्याय और मानवता के रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक समाज में खून की नदियां बहती रहेंगी।